नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा की तरह। मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? हर मनुष्य की चाह क्या है? हर इंसान की, हर ह्यूमन बीइंग की चाह क्या है? वो क्या चाहता है? वो जो भागा दौड़ कर रहा है, जो कश्मकश कर रहा है, जो धन के पीछे भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है, अल्टीमेटली वो चाहता क्या है? ऐसा क्यों कर रहा है? हम किस चीज़ की लड़ाई कर रहे हैं? किस चीज़ की रेस कर रहे हैं? ऐसा क्या है जो हम चाहते हैं? हर मनुष्य एक ही चीज़ चाहता है। हर मनुष्य, जो भी मनुष्य सांस ले रहा है, जो सांस ले रहा है, जीवित है, वो एक ही चीज़ चाहता है। अगर मैं और खुल के बोलूँ तो बोलूँगा कि मनुष्य ही नहीं, जो भी चीज़ जीवित है वो क्या चाहता है? यह चाहती है, वो है हैप्पीनेस, खुशी, सुख, आनंद, जॉय। आनंद के पीछे, खुशी के पीछे पूरा पूरा संसार है। अगर हम कुछ खरीदते हैं तो उस खरीदने में हमारा आनंद है। क्यों? क्योंकि हमें उसको खरीद के आनंद आया, खुशी आ जाएगी। हमारा जो जीवन जो है वो खुशी के ऊपर टिका हुआ है। मतलब ये बात इतनी गहरी है, आप समझें कि मनुष्य जो जीवन है, अगर उसमें से ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, खुशी, हैप्पीनेस, इसको हटा दे तो मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। मनुष्य कुछ भी जीवित नहीं रह पाएगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि हमारी अंदर कुछ चाह है, और चाह किस चीज़ की है? बेहतरी की। कुछ बेहतर हो जाए। बेहतर का मतलब क्या हुआ? कुछ बेहतर जिससे हमें अच्छा लगे, मतलब हमारे अंदर खुशी आए, हमारे अंदर खुशी आए, हमारे अंदर हैप्पीनेस आए, हमें आराम मिले। आराम मिलने से क्या होता है? आप खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ, आराम मिला। तो हमारी सारी जद्दोजहद, मनुष्य, जो भी मनुष्य जीवित है, वो खुशी के लिए जीवित है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? इतना गहरा बिंदु, इस बिंदु के पीछे का सार क्या है? मैं क्या बताना चाहता हूँ? क्या कहना चाहता हूँ मैं ये बता के? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी, जो भी व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है, संन्यास को समझ रहा है, या जो व्यक्ति संसारिक भी है, उसके मन में एक दुविधा है, कहीं ना कहीं गिल्ट है। वो सोचता है कि वो कहीं कुछ गलती कर रहा है। दिक्कत कहां पर है? प्रॉब्लम यहां पर है कि समझ की कमी, ना समझी, थोड़ा सा जिसको हम बोले समझ की थोड़ी कमी होने से हम अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पल खो देते हैं। हर मनुष्य को ये बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उसका जो जीवन है वो हैप्पीनेस पे टिका हुआ, और हैप्पीनेस के लिए ही है। अगर वो किसी चीज़ को प्राप्त करके खुश हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो किसी चीज़ के लिए चल रहा है, जिसके लिए भी वो जद्दोजहद कर रहा है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अल्टीमेटली हर मनुष्य वही करता है, हर जीव वही करता है। पेड़ खिल रहा है, बीज गया, बीज फूट रहा है, बड़ा हो रहा है, क्योंकि उसको आनंद आ रहा है, और बड़ा हो रहा है, फल दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें फैल सकेंगी, पत्ते खिल सकेंगे, जिससे वो सूर्य की ऊर्जा, सन की ऊर्जा सोख सकेगा, जिससे वो ज़्यादा फल फूल सकेगा, उसको आनंद आएगा, ज़्यादा कंफर्ट अवस्था में होगा। पेड़ का आनंद एक अलग अवस्था है, जो पानी और सूर्य की किरणों के द्वारा वो जो प्रकाश संश्लेषण से एक पूरी प्रक्रिया में जो वो फलता फूलता है, फल देता है, अनाज देता है, वो एक अलग प्रक्रिया है। मगर मनुष्य जिस जिस बिंदु को, मैं ज़्यादा गहरा नहीं जाऊँगा, मनुष्य जिस बिंदु पर टिका हुआ है, क्या होता है कि ना समझी के कारण हमें बहुत कुछ बताया जाता है। क्योंकि अध्यात्म भारत का बहुत पुराना विषय है और इसको अच्छी तरह नहीं समझा गया। एक समय था जब बहुत अच्छी तरह समझता था हर व्यक्ति इस धरती का, और आज के समय में अध्यात्म को एक लिमिटेड, कोई पर्टिकुलर चीज बना दी है कि ये कुछ अलग चीज है, कुछ कुछ लोग करते हैं।
अलग अलग अवस्था में। अगर ये करोगे तो आप ये नहीं कर सकते, ये करोगे तो वो नहीं कर सकते। मतलब स्पिरिचुअलिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश भाषा में, आध्यात्मिकता, उसको बिल्कुल एक अलग ही सोसाइटी में डाल दिया गया है कि आध्यात्मिकता मतलब ये। अब उसके अंदर अलग डाल देने के अंदर, मेन स्ट्रीम से हटा देने के अंदर कई तरह की गलत फहमियाँ पैदा हो गई, जाने अनजाने। क्या होता है कि कई बार कुछ लोग साधना कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं या कहीं कुछ सुन लेते हैं। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। हर व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं होता कि वो ये समझ सके कि उसको कब बोलना है और कब नहीं बोलना, और क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। तो वो बोलता है, कुछ बताता है, उसको इसमें खुशी मिल रही है, उसको लगता है कि उसकी तारीफ हो रही है, हो भी रही हो, शायद खुशी मिल रही है, मतलब अल्टीमेटली वो खुशी के लिए ही कर रहा है। तो वो जो कर रहा है ना, ये कर रही है, जो भी है, वो उसको लग रहा है वो बता रहा है, या हो सकता है वो किसी लालच में बता रहा हो सकता है किसी फायदे में बता रहा हो सकता है किसी तारीफ के लिए, कोई भी कारण लगाओ, वो जो बता रहा है उसका जो बताना है ये जरूरी नहीं कि वो सही हो। और ऐसा हुआ है कि बताना गलत हुआ है, इसलिए भ्रांतियां पैदा हुई हैं, गलत फहमियां पैदा हुई हैं, लोगों ने स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता को अलग समझ लिया है। तो लोगों ने अपने, एक तो सुना या पढ़ा, अब उसको अपने मायने दे दी, अपने समझ दे दी, अपने शब्द दे दिए। उस देने में जो बदलाव आया और जो बोलने में बदलाव आया, उससे समाज की दिशा पूरी बदल गई। ये मेरा संकल्प है, इस आध्यात्मिकता से के रास्ते, इस आध्यात्मिकता के द्वारा मैं इस पूरी पृथ्वी को बदल दूंगा। ये मेरा संकल्प है। अपने मार्गदर्शन से हर एक व्यक्ति को बदल दूंगा, और वो व्यक्ति के द्वारा एक चेन रिएक्शन होगा। ऐसा होता है ना, एक फूल खिलता है तो खुशबू फैलती है, ऐसे। तो ये समाज की भ्रांति में ये फैली हुई है, समाज में ये भ्रांति फैली हुई है कि हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज है जो टैबू है, मतलब इट्स नॉट गुड। ज्यादा खुश मत हो, नहीं तो दुख मिलेगा। मतलब ज्यादा सुख, ज्यादा हंसोगे, ज्यादा खुश होगे तो दुख मिल जाएगा बाद में। ये भी डर है, मतलब इतना डर, खुशी से इतना डर, हैप्पीनेस से इतना डर, मतलब इतना डर, भय है, भय। हम कुछ पा रहे होते हैं, मतलब नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, ये मत दिखाओ, वो मत दिखाओ, वो मत बोलो, ऐसे मत करो। अल्टीमेटली हर मनुष्य का जो जीवन का बेस है, अगर आपके जीवन से कुछ ऐसी चीजें हटा दे जाए, आपका एक एम है कि मुझे अपने बच्चों को पालना है। अब वो बच्चों को जो पाल रहे हो सकता है आपकी मजबूरी हो, मगर अगर उस वो मजबूरी जो है आपकी पाल रहे हो, आपकी हो सकता है इच्छा ना हो, कि आपकी इच्छा हो कि दुनिया घूमूं तो जाके मैं बच्चों को नहीं पालता, मगर आपकी मजबूरी आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उनको उस दयनीय अवस्था में नहीं छोड़ सकते, बुरी अवस्था में नहीं छोड़ सकते। आप उसको प्रकृति के, मतलब कि बस राम भरोसे छोड़ दो कि वो अपने आप खा लेंगे, पल लेंगे, ऐसा नहीं छोड़ सकते। क्योंकि आपको अंदर से बहुत पीड़ा होगी, दुख होगा। वो दुख जो है वो जब नहीं होता तो क्या होता है, जब हैप्पीनेस मिलती है, ओके, मन को जो दुख हो रहा होता है, जब आप नहीं कर रहे होते तो दुख होता है, जैसे आप करते हैं आपके मन में शांति आती है, आप सेटल हो जाते हैं। तो वो हैप्पीनेस ज़्यादा बड़ी है उस हैप्पीनेस से। अगर वो बड़ी होती बाहर जाने की तो ये स्विच हो जाती है, जो बड़ी होती है वो स्विच हो जाती है। हमारी हैप्पीनेस हम पे भारी पड़ती है हमेशा। मनुष्य अपनी खुशी के लिए सब कर रहा है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। का मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करें, मैं ये नहीं बता, मैं बता रहा हूं कि खुश होने में कोई बुराई नहीं है। मनुष्य जीवन जो है वो हैप्पीनेस पे टिका हुआ है, खुशी पे, आनंद पे। हमारा हर एक एम कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को प्राप्त करता है, और वो प्राप्ति में हमारी खुशी है। उस खुशी के लिए चल रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं एक कार खरीदूंगा, एक घर खरीदूंगा, इसलिए मैं कैसे जोड़ रहा हूँ, कमा रहा हूँ। जब मैंने खरीद लिया, मुझे अच्छा लगा, अब मैंने प्राप्त कर लिया, अब मैं रह रहा हूँ। अब हो सकता है मैं वापस दुखी हो जाऊँ, वो अलग चीज़ है। दुखी हो जाऊंगा क्योंकि मूवमेंट में दुखी होता हूँ, मगर दुखी हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ? क्योंकि मैं जो कुछ करना चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा। मतलब मेरा फिर से एक जद्दोजहद, एक कोशिश है कुछ करने के लिए कि मैंने घर तो खरीद दिया, अब इस घर को मैं वैसे नहीं सजा पा रहा। ओ दुख, कोशिश और बेहतर करने की, उस खुशी के लिए, उस खुशी को पाने के लिए, ध्यान में उतर जाने के लिए।
किसी की मदद कर देने के लिए, या किसी भी अवस्था में, या पढ़ाई कर लेने के लिए, मैं पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा, मन को संतुष्टि मिली, हाँ आज का कार्य पूरा कर लिया मैंने अपना। हैप्पीनेस हमारे कण कण में है, रोए रोए में है, हम उसके लिए जीवित हैं। और इस हैप्पीनेस से डरने की, भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जीवन, जैसे कि मैंने बताया, इसी हैप्पीनेस के सराउंडिंग में है। हैप्पीनेस से शुरू, हैप्पीनेस में अंत। इसको हटा दे तो कुछ नहीं बचता, जीवन ही नहीं बचेगा। जीवन इतना गहरा, इतना सटल है कि जीवन ही नहीं बचेगा। कोई व्यक्ति जीवित, कुछ भी जीवित नहीं होगा इस पूरे एग्जिस्टेंस में। हैप्पीनेस का फॉर्म और नाम बदल सकता है, रूप बदल सकता है, रंग बदल सकता है, चीजें बदल सकती हैं, क्योंकि हम जैसे समझते हैं हम चीजों को वैसे देखते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि जैसा हम समझते चीजें वैसे ही होंगी। चीजें कैसे कैसे हो सकती हैं। हैप्पीनेस के अलग अलग रूप हो सकते हैं। तो ये जो मैं बता रहा था कि आध्यात्मिकता जो बहुत बुरी तरह दयनीय अवस्था में है आज के समय में। क्यों? क्योंकि एक तो ये उपलब्ध नहीं है आसानी से, दूसरा जहां उपलब्ध है वो सही तरीके से उपलब्ध नहीं है, अधूरी, गलत, कई गलत फहमियों के साथ। तो जो गुरु होते हैं, जो अपने आप को क्लेम करते हैं, मैं नहीं बोल रहा सभी गुरु गलत होंगे, हो भी नहीं सकते, मगर मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जो भी होता है, होती है, मतलब मैन या वुमेन, कोई भी जो भी व्यक्ति बता रहा है आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो अपनी समझ से बता रहा है, जैसे उसकी समझ है, जैसे उसकी समझ है, तो वो समझ के हिसाब से बताता है। इन बताने से, इन बतानों में, ये सब जो हम बताते हैं, समझाते हैं, इन बताने और समझाने में गड़बड़ हो जाती है। इस बताने और समझाने में गड़बड़ होती है, आध्यात्मिकता कहीं छूट जाती है, अपंग हो जाती है, बहुत दयनीय अवस्था में चली गई है। तो आध्यात्मिकता है क्या? जैसे कि मैंने बताया, हर मनुष्य हैप्पीनेस के लिए जी रहा है। अब आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, मतलब आप अपनी अवस्था को कैसे बेहतर करेंगे। और अवस्था क्या है? मानसिक अवस्था। ये है स्पिरिचुअलिटी का मतलब। आपकी जो भी मानसिक अवस्था है उसको बेहतर करना, ये आध्यात्मिकता है। आपकी मानसिक अवस्था को बेहतर करना। एक मनुष्य है, एक अवस्था में जी रहा है, बड़ा दुखी है, ये मुझे नहीं मिला, या वो नहीं मिला, या उसको दुख हो गया, या मेरे बच्चे को वो नहीं प्राप्त करा सका, या ऐसा हो गया, या मेरा ये व्यक्ति बिछड़ गया मेरे से, हमेशा के लिए बिछड़ गया, या ऐसा हो गया, वैसा, मतलब जो भी इसकी देनी, या वो किसी चीज को प्राप्त करना चाह रहा, बड़ा दुखी है, नहीं मिली। मतलब ये कौन व्यक्ति है? जो आध्यात्मिक नहीं है, जो स्पिरिचुअल नहीं है। मगर एक व्यक्ति जब स्पिरिचुअल हो जाए, ये नहीं कि किसी ने ध्यान कर लिया तो वो स्पिरिचुअल हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। का मतलब ये है, ध्यान करना पहली सीढ़ी है, आप शुरुआत कर रहे हो, वहां शुरुआत होगी। मगर मेरा कहने का मतलब ये है, स्पिरिचुअल व्यक्ति जिसने एक अवस्था को प्राप्त कर लिया है, धीरे धीरे अभ्यास से, अपने चक्र अवेकन करके, अब वो उच्च अवस्था में, मानसिक जो अवस्था उसकी उच्च हो गई, अब उच्च अवस्था में, अब वो दयनीय अवस्था में नहीं जी रहा, अब वो बेहतर है, इम्प्रूव्ड ह्यूमन बीइंग हो गया है, इम्प्रूव्ड। जो ऐसा नहीं कि उसके जीवन में भाव नहीं आएंगे कि कुछ छीन लिया तो बड़ा हंसेगा, हाँ मजा आ गया, आज तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया, ऐसे थोड़ी बोलेगा वो। ये आज तो कार का एक्सीडेंट हो गया, लॉस हो गया, आहा ये बड़ा मजे की बात है, ऐसे नहीं बोलेगा वो। मगर क्या होगा कि वो उस गहरे बिंदु को समझेगा, उस चीज को समझेगा, गहराई को जाएगा, आध्यात्मिकता की गहराई में समझेगा, और वो उसमें संतुलन, ठहराव रहेगा, स्टिलनेस रहेगी, एक ठहराव सा रहेगा, जाएगा इस तरफ, दुख की तरफ जाएगा, हल्का हल्का स्लाइटली, मगर फिर वापस नहीं आ जाएगा, एक बैलेंस सा बना रहेगा, बैलेंस आ जाएगा उसके अंदर, और बेहतर हुआ जा सकता है। और जब मस्तिष्क के अंदर विकार आने का बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बंद तो नहीं हो सकते, जब उनकी कमी हो जाएगी तो मानसिक जो अवस्था है वो और अपग्रेड होगी। क्यों होगी? क्योंकि अभी तक वो विकारों से, व्यर्थता से भरा हुआ है। ऐसे ही है जैसे कि मैंने पहले भी कई बार एग्जांपल दिया कि आप एक रोड पे जा रहे हैं, वो रोड जैम है, ट्रैफिक जैम है, वहां पर कई कारें, बसें, ट्रक, सब कुछ खड़े हैं। अब आपकी गाड़ी चलेगी? रेंग की चलेगी, जबकि आपकी कार सबसे बेस्ट कार हो सकता है, फरारी हो, रोल्स से, जो भी कार लगा लो जो बहुत तेज भागती हो, कोई भी कार हो,
उस कार की स्पीड बहुत तेज है, कुछ सेकंड में ही कुछ किलोमीटर पार कर ले वो, मगर वो क्या करेगी, मान लीजिए 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको 5 किलोमीटर 5 घंटे भी लग सकते हैं, 10 घंटे भी लग सकता है, हो सकता पहुंचे ही ना, वहीं खड़ी हो जाए, जाएगी नहीं तो कैसे जाएगी, उड़ के तो जाएगी नहीं। हाँ, अब वो टेक्नोलॉजी आए तो बात अलग है, मगर फिलहाल वो उड़ नहीं रही, वो सड़क पे चल रही है, तो ट्रैफिक में अटकी हुई है। क्यों अटकी हुई है? कारण वही, उसके पीछे कारण वही है कि ट्रैफिक ने जैम किया। इसी तरीके से हमारे माइंड के अंदर जब कुछ आता है तो वो भी अटक जाता है, कुछ प्रोसेस नहीं हो पाता। तो जब हम आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिकता उतरते हैं, फूल खिलता है हमारे अंदर। अब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ फूल खिलता है, फूल खिलने का मतलब ये एक सिंबल है, सिंबॉलिक है। जैसे कि फूल खिलता है तो कैसे खूबसूरत लगता है, उसमें से खुशबू आती है, ऐसे हमारे मस्तिष्क, जो मस्तिष्क की अवस्था है, जब वो खिलता है मतलब उसके अंदर ये विकार जो है, ट्रैफिक खुल जाता है, कार भाग सके। जब वो विकार कम हो जाते हैं, बंद नहीं होते, कुछ ना कुछ रहेगा हल्का फुल्का, जब विकार कम हो जाते हैं तो एक भीनी भीनी एक आनंद की अनुभूति होती है, शांति होती है, काम, बैलेंस, एकाग्रता को अनुभव करते हैं आप। तब ये फूल खिलता है, मतलब वही उसी अवस्था को फूल खिलना बोलते हैं कि अब आपको आनंद आ रहा है, आप उस आनंद को महसूस कर पा रहे हैं, एक खुशबू आएगी आपकी, लिटरली भी आ सकती है, तो उसको बोलते हैं फूल खिल गया आपके अंदर, कि कमल का फूल खिल गया। जितना ज़्यादा उच्च अवस्था में उतना ही अच्छी तरह खिलेगा, उतना ही हायर अवस्था में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसको आपको समझना है। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। हैप्पीनेस के लिए मनुष्य का जीवन शुरू हुआ है, इसी को ये भाग रहा है, इससे कोई डरने, घबराने, शर्माने की जरूरत नहीं, कतराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर संतुलन बनाए रखें। याद रहे, अगर आप असंतुलित हैं, आपका मन भाग रहा है चीज़ों के पीछे और आपको पता नहीं कि मैं अपने आप को संतुलित कैसे करूं, तो आपके जीवन में दुख होगा और जिससे आप बहुत विचलित होंगे, आपको टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, कई तरह की बीमारियां होंगी, वो अलग, दुखी रहेंगे, मन परेशान रहेगा। मन परेशान होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, नई गाड़ी, ना घर, ना धन, ना दौलत, सब बेकार हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। मन परेशान है, मन परेशान, क्या करें, करें क्या? कोई आनंद दे दे, ऐसा लगता है। एक्चुअली इतना व्यक्ति अवस्था में गिर गया, उसको ये भी महसूस नहीं होता कि ये सही भी हो सकता है, हो सकता है रिकवर हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, वो रिकवर भी नहीं करना चाहता। कुछ तो ऐसी व्यवस्था होती है, इस विषय में बाद में बोलूंगा। तो ऐसा है, अगर आप चाहते हैं कि आप इन व्यर्थता से ऊपर उठें, अपने बुद्धि को खिलने दें, मतलब खुलने दें, अपग्रेड होने दें। और बुद्धि जब अपग्रेड होती है तो उसके क्या फायदे हैं? जैसे कि मैंने पहले कई बार बताया, मनुष्य का कोई भी कार्य है वो बुद्धि से ही होगा। आप किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं किसी भी चीज के लिए, हम अपनी कंपनी में जॉब देने के लिए, ठीक है, कुछ अपॉइंट करते हैं, कुछ काम करवाते हैं, कुछ खरीदते हैं, किसी और कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आप कुछ भी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अगर आपका सिलेक्शन सही नहीं है, अगर आपकी इतनी समझ नहीं है कि आप उसको देख सके, समझ सके उसकी बातों से, तो व्यक्ति खतरनाक हो सकता है, अपनी कंपनी को डुबा सकता है, आपको बड़ा लॉस दे सकता है, धोखा देकर भाग सकता है, बहुत सारी चीजें। आप किसी गलत व्यक्ति का चुनाव कर ले जो आपका हो सकता है जीवन साथी हो, आपका पार्टनर हो, कोई भी हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी है, अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचान ना पाए, वो अपॉर्चुनिटी चुक जाएगी। वो अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन को बदल सकती थी, या हो सकता अभी भी अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, और एक नहीं ढेरों पड़ी हुई है, मगर हम नहीं देख पा रहे, और धीरे धीरे वो जाती जा रही है। क्यों जा रही है? कोई ना कोई उसको ग्रैब कर रहा है, कोई ना कोई ले रहा है उसको, आज ये ले रहा है, आज वो ले रहा है, कोई नए नए आइडिया आ रहे हैं, नए नए आइडिया आ रहे हैं, हम ही क्यों नहीं आ रहे? बात वही है कि हमारा माइंड इतना अपग्रेड नहीं है। वो इतना अपग्रेड हो सकता है, और कैसा हो सकता है? चक्र अवेकनिंग से। चक्र अवेकनिंग क्या है? ये चक्र अवेकनिंग कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं, ये साइंस है। माइंड जो स्टेट, ये जो माइंड है उसकी स्टेट जब इंप्रूव होती है, जब वो अपग्रेड होता है, जब वो ऑर्डिनरी बिल्कुल तल से ऊपर की तरफ आता है, ये क्या समझाने का मतलब तरीका है, तो तब उसको बोलते हैं चक्र अवेकनिंग, अवेकन हो रही है। ये चक्रास जो है, चक्रास जो कुंडलिनी चक्रास है, ये एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। 7 चक्रास होते हैं, सभी चक्रों में 3 अवस्थाएं होती हैं, और शुरुआत हमेशा शुरुआत से होती है। ऐसा नहीं कि बच्चा पहले 80 साल का पैदा हो जाए सीधा बुढ़ा, ऐसा नहीं होगा ना, बच्चा बच्चा ही पैदा होगा, जैसे है वैसे ही पैदा होगा, जो चीज जैसे है वैसी होगी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत से होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? कहना चाह रहा हूँ कि
चक्रास जो है वो कोई फिजिकल चीज नहीं है, मेंटल स्टेट है कि आपका आप मेंटली अपग्रेड हो रहे हैं, प्रथम अवस्था। और बहुत डिटेल्ड है, ये चक्रास की वीडियोस हैं जिनमें मैंने बता रखा है, बहुत सारे वीडियोस हैं, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपके माइंड पे वर्क करूं कि आपको स्पिरिचुअली आध्यात्मिकता पे उस हायर अवस्था में लेके जाऊं, प्लस संसारिक तौर पे भी आप हायर अवस्था में जाए, मतलब स्पिरिचुअली तो आप ग्रो करें जिसमें काम बैलेंस है, कागरता आपको मिले, आनंद की अनुभूति करें, साथ ही साथ संसारिक तौर पे भी आप उच्च अवस्था में जाए, तो पूर्ण संसारिक सफलता के लिए और आध्यात्मिक सफलता के लिए आप सेशन ले सकते हैं। इस सेशन में मैं आपके ऊपर डिटेल में कार्य करता हूँ, ठीक है। ध्यान रहे इस सेशन फोन के द्वारा होते हैं, ठीक है, इसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो फोन के द्वारा होते हैं। अब ये ना सोचे कि फोन से कैसे होगा, हंड्रेड्स ऑफ साधक ले चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ साधक ले चुके हैं, तो ये आप मुझ पे छोड़ दें, ये मेरी गारंटी होती है कि आप अवेकन होंगे, आपका मूलाधार चक्र अवेकन होगा। और मूलाधार चक्र पहली प्रथम सीढ़ी है, वो एक बार अवेकन हो गए फिर आगे के चक्र अपने आप अवेकन होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चक्र वही है मूलधार चक्र, सबसे महत्वपूर्ण चक्र वही है मूलधार चक्र। तो मूलधार चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग आएंगे बोलेंगे ऐसे वैसे बहुत कुछ, सब व्यर्थ को छोड़ते हुए सही बिंदु को पकड़े, अपने जीवन को रूपांतरित होने, अपने चक्र को अवेकन होने। ध्यान रहे स्टीव जॉब वो अवेकन थे, उनके चक्र अवेकन थे, वो तीसरे चक्र की तीसरी अवस्था तक पहुंच गए थे, तभी वो उस लेवल पे सोच पाते थे। चाणक्य वो भी अवेकन थे, उनके भी चक्र अवेकन थे बहुत हायर अवस्था में, तभी वो उस तरीके से भारत को उन्होंने अखंड भारत बनाया और इतना रिचेस्ट कंट्री बना दिया दुनिया का। तो एक व्यक्ति ने पूरे देश को बदल दिया और आज के समय का 4 गुना भारत था, स्टीव जॉब। मुझे बताने की जरूरत नहीं, उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए, मतलब उस लेवल पे सोचा जो सोच नहीं सकते। तो वो पोटेंशियल भी आपके अंदर है, पूरी पोटेंशियल है, अल्टीमेटली सारी पोटेंशियल आपके अंदर वो छुपी हुई है, आपको बस उस पर कार्य करना है। आप उस पर कार्य करें, अपने जीवन को रूपांतरित होने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो सेशंस लेने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप साधकों से डिटेल ले सकते हैं, वो आपको डिटेल देंगे सेशन की। आप बुक पढ़ सकते हैं, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक गीता। ये जो बुक है फ्यूचरिस्टिक गीता, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मिलती है, भविष्य गीता भी बोलता हूँ मैं इसको, मगर फ्यूचरिस्टिक गीता ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है। ये बुक आप पढ़ें, ये महानतम बुक है। जब मैं एनलाइटन हुआ था 21 से 22 साल की साधना के बाद, तब ये बुक लिखी गई है, तो ये आपके जीवन को बदल सकती है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस आप देख सकते हैं उनको, ठीक है। बुक पढ़ें और सेशन बुक करें और अपने जीवन को रूपांतरित होने दें, ठीक है। आज के लिए इतना, अपना ध्यान रखिए, नमस्ते।